एक बंदर और शेर की दोस्ती। टिल्लू बंदर एक दरख्त से दूसरे पर तेजी से छलांग लगाते हुए अपने आप से बोल रहा था, जल्दी कर ले टिल्लू, जल्दी, रात होने से पहले तुझे घर पहुंचना है वरना अम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। इतने में बचाओ बचाओ, अरे कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। अचानक टिल्लू के कानों में आवाज आई। टिल्लू आवाज की सिमत बढ़ा, इधर उधर देखने लगा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर गड्ढे की तरफ गई तो वहां एक शेरनी फंसी हुई थी दिखाई दी। टिल्लू ने डरते हुए कहा, ये क्या रानी शेरनी, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मुझे नहीं पता टिल्लू भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, इस गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, मैंने यूं ही छलांग मारी तो एकदम से मैं गिर गई। ये कहकर रानी शेरनी रोने लग गई। टिल्लू ने कहा, अच्छा अच्छा रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ। टिल्लू कुछ ही देर में कहीं से रस्सी ढूंढ लाया और कहा, लो इसे मजबूत पकड़ो और बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद शेरनी बाहर आ गई। जिसे ही शेरनी बाहर आई, टिल्लू बंदर डर के मारे दरख्त पर चढ़ गया कि कहीं शेरनी उसे न खा जाए। शेरनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डरते हो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हम दोस्त हैं, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। टिल्लू ने कहा, अच्छा अब मुझे जाना होगा, मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। रानी शेरनी ने जाते हुए कहा, हाँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, फिर मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी राह चल दिए। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई मगर एक रानी शेरनी ने वाकई ही अपने दोस्त के एहसान का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक चीता भी रहता था। वे छुप छुप कर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार तलाश करते हुए वो उस दरख्त पर चढ़ गया जिस पर टिल्लू का बड़ा सा घर भी था। इस वक्त टिल्लू बंदर अपने घर की टहनी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था और उसकी अम्मी किचन में फ्रूट चाट बना रही थी। चीते ने उन्हें देखकर होंठों ज़बान फेरते हुए कहा, वाह डगरू चीते, आज तो पार्टी हो गई। डगरू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एकदम से टिल्लू पर हमला करके उसे पंजों में दबोच लिया। डगरू चीते ने गुस्से से कहा, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर की औलाद, बचाओ बचाओ, अरे कोई है तो इस जालिम चीते से मेरी जान बचाओ। टिल्लू चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसकी टांग फिसल गई और वो सीधा नीचे जा गिरा। डगरू चीता भी फौरन छलांग मार कर नीचे आ गया और आहिस्ता आहिस्ता बंदर के पास आते हुए कहने लगा, अब तो तुम्हारी टांग भी टूट गई है बेटा, भाग कैसे पाएगा? लेकिन फिर अचानक से डगरू रुक गया और डरते हुए कहने लगा, रानी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं नहीं हटूंगी, तुम्हें नहीं पता तुमने किस पर हमला किया है, मेरे दोस्त पर हमला किया है। टिल्लू मेरा दोस्त है और एक बार इसने मेरी जान भी बचाई थी। रानी ने डगरू को बहुत मारा, इतना मारा कि वह दम दबाकर भाग निकला। बंदर ने रानी शेरनी का शुक्रिया अदा किया और टिल्लू ने, अरे टिल्लू भाई, ये तो मेरा पर्स था। जी तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिला कि अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हमेशा उनका साथ देना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।